स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। आज हमें देखना है अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी में, मतलब बहुत सारा नेफ्रॉन है। चलिए एक नेफ्रॉन को बाहर निकालिए और उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। आप स्ट्रक्चर अगर देखोगे यहाँ पे आपको एफरेंट आर्टेरियोल दिखेगा जो कि वाइडर है इन कंपेरिजन टू इफरेंट आर्टेरियोल, और एफरेंट आर्टेरियोल के डिवीजन से ही बनता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। नाउ ये ग्लोमेरुलस से फ्लूइड फिल्टर होता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। नाउ ये बॉमेंस कैप्सूल जो आप देख रहे हो, जो बॉमेंस कैप्सूल आप देख रहे हो, इस कंटिन्यू होता है ट्यूब्यूल्स में, ओके, जिसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रॉक्सिमली जो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बना रहा है, घुमावदार स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वो देखिए कंटिन्यूस होता है, यू शेप स्ट्रक्चर पे हेयर पिन लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। फिर वो देखिए फर्दर कंटिन्यू होता है, फिर वहां पे थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर फाइनली वो ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। आपको डेफिनेशन पता है? पहले हम लोग नेफ्रॉन यहां लिख लेते हैं। यस, हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का आपको डेफिनेशन पता है? यस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। यस, इसका डेफिनेशन क्या है बोलिए? यस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। It is structural and functional unit of kidney। क्या है ये? structural and functional unit of kidney है। नाउ कहने का मतलब समझिए, किडनी का जो चीफ कंपोजिशन है, जो मेजर कंपोजिशन है, वो किस चीज का बना हुआ है? नेफ्रॉन का। मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन मिल के, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिल के किडनी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। यस। नाउ फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब है किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन नेफ्रॉन का भी फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। मतलब सारा नेफ्रॉन का काम ही क्या है? यूरिन का फॉर्म करना। अल्टीमेटली किडनी का भी। सर तो डिफरेंस क्या है दोनों को फंक्शन में? ठीक है, मान लीजिए एक नेफ्रॉन में 1 मिलियन है, ठीक है, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन है मान लीजिए। तो अगर एक नेफ्रॉन 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन बना रहा है तो पूरा किडनी कितना बनाएगा? 1.2 मिलियन ड्रॉप ऑफ यूरिन। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। चलिए इसका स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान में होगा, अभी एनिमेशन में आपको मैंने दिखाया था, इस तरह से एक स्ट्रक्चर था। यस, जिसको आपने बॉमेंस कैप्सूल के नाम से जाना था। ओके नाउ फिर इस तरह से देखा था, एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था। ओके, एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था। बनाता हूं मैं डायग्राम ठीक से। तो यस, इस तरह से ट्यूब था। फिर इस तरह से सर्कुलर हो गया था, कन्वोल्यूटेड हो गया था, घुमा घुमा स्ट्रक्चर था। फिर ये ऐसे निकला और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से जाके मिल गया। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, जो स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, द कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? यस, बॉमेंस कैप्सूल। क्या हो गया? बॉमेंस कैप्सूल। नाउ अब देखिए बॉमेंस कैप्सूल। अब इस बॉमेंस कैप्सूल में इधर से आता है आर्टरी। यस, इस आर्टरी का नाम है अराइवल वाला जो है, ठीक है, ए फॉर अराइवल और ए फॉर एफरेंट। यस, इसको हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलेंगे इसको? अफरेंट आर्टरियोल। समझ में है?
नाउ अब ये जो अफरेंट आर्टेरियोल है स्टूडेंट्स, ये जो है ये फर्दर डिवाइड करता है यहां पे कई ब्रांचेस में, ठीक है, ब्रांचेस में डिवाइड कर गया और फिर यूनाइट करके इस तरह से बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टेरियोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। नाउ यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे क्या है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, यहां से ये डिवीजन किया और यहां से अगेन क्या हुआ? रीयूनाइट किया और ये बना दिया क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज का गुच्छा है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसको क्या बोलते हैं? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। नाउ इसको स्टूडेंट, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को ही हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। बोलिए इसको क्या बोलेंगे? यस, ग्लोमेरुलस। ओके, क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलस। ओके, नाउ जरा आगे देखिए। ये आपने देखा ग्लोमेरुलस और ये आपने देखा क्या? बोमेन्स कैप्सूल। नाउ स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है कौन सा? यस, यहां से यहां तक का, दैट मींस बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के एक अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालपीजियन कॉर्पसल। अरे अभी आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम सुना था इसका। यस, वो आपने सुना था स्टूडेंट, क्या? मालपीजियन ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखें इसका एक और नाम है, इसको हम लोग रीनल कॉर्पस्कल्स के नाम से भी जानते हैं। यस, रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं इसको, रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। नाउ अब एक चीज आप समझने की कोशिश करिए। ये आपका हो गया बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के हमने दे दिया नाम क्या? मालपीजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल, ये पूछा जाता है। नाउ अब ऑप्शन में आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल भी रहता है। यस, मालपीजियन ट्यूब्यूल। नाउ ये मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या है? ये स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, यस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यस, इट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ अब देखें ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैपिलरीज है। नाउ ये जो होता है, ये यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर बना, यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर बना, यहां से लेके जो यहां तक स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं यस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। ओके, नाउ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ अब देखें ये जो पाइप है, ठीक है, ये यहां से लेके ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बोमेन्स कैप्सूल, ये एक तरफ ओपन है। दैट मीन्स अगर फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ओके, नाउ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहां पे आके घुमावदार हो गया है, कॉन्वोल्यूटेड हो गया है, इसीलिए स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं इसको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे इसको? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन ये बोमेन्स कैप्सूल के पास है, दैट मींस बोमेन कैप्सूल के प्रॉक्सिमल है, इसीलिए इसको नाम दे दिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ अब देखिए जब प्रॉक्सिमल है दैट मींस आप देख रहे हो यहां पे भी एक घुमावदार स्ट्रक्चर है। यस, यहां पे भी एक घुमावदार स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो गया? यस, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन क्या प्रॉक्सिमल है? जी नहीं, ये डिस्टल है। सो इट इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी एग्जाम का आपका क्वेश्चन है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टल कन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल। ना ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो क्या होता है, हेयर पिन के जैसा होता है, ठीक है। बालों में जो हेयर पिन लगाते हैं वो भी क्या होता है, इसी तरह से होता है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हेयर पिन लूप, हेयर पिन लूप, या साइंटिस्ट के नाम, इसका नाम और एक है हेनलेज लूप, या इसको लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं, ठीक है ना। लूप ऑफ हेनले का दो पार्ट है, लूप ऑफ हेनले का दो पार्ट है, एक यस डिसेंडिंग पार्ट और एक जो है स्टूडेंट्स यहां पे देखिए लूप ऑफ हेनले में आपने देखा एक क्या है, यस नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यस दो लिम्ब है इसके पास, एक होगा यस डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और दूसरा जो है स्टूडेंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नाउ इसी में देखिए इसी का एक थिक पोर्शन है, थिक पोर्शन है और एक थिन पोर्शन भी है, थिक पोर्शन और थिन पोर्शन ना। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये थिक पोर्शन अगेन कन्वर्ट हो गया क्या, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये जाके एक कॉमन चैनल में ओपन हो रहा है जहां पे अलग अलग नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट आके, सॉरी अलग अलग नेफ्रॉन के डीसीटी आके ओपन हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट, इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स आगे एक चीज और आपको दिखाना है मुझे, यहां पे जरा इसको हम नीचे की तरफ लाते हैं। ये अफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड को यहां पे लाता है, यस अफरेंट आर्टरियोल ब्लड को यहां पे लाता है। कैसा ब्लड लाता है, दैट मीन्स वेस्ट कंटेनिंग, यस वेस्ट कंटेनिंग, यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और ये इफरेंट आर्टरियोल जो होता है ये इधर ब्लड को ले जाता है और यहां पे वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो जाता है, वेस्ट मटेरियल यहां पे फिल्टर हो जाता है। दैट मीन्स इट हैज लेस वेस्ट, इट हैज लेस वेस्ट मटेरियल। ना एक चीज और आप देखिए, इसका अगर आप डायमीटर देखोगे, ये ल्यूमेन देखोगे, ये मैंने थिक बनाया है और ये नैरो बनाया है। दैट मीन्स अफरेंट आर्टरियोल हैज वाइडर ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वाइडर ल्यूमेन कौन सा है, इफरेंट का क्या है, यस नैरोवर होता है, इफरेंट जो होता है नैरोवर होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया आपको, क्यों, क्योंकि यहां से ज्यादा पानी आएगा, यहां से कम पानी जाएगा, दैट मीन्स यहां पे एक प्रेशर जनरेट होगा और इसी प्रेशर से फिल्ट्रेशन होगा। यस भाई साहब, प्रेशर तो होता है, चाय आप छानते हो ना, वो चाय वाले को देखते हो ना, चाय छानता है इस तरह से, यस प्रेशर क्रिएट करता है, ग्लोमेरुलस, वही ग्लोमेरुलस वहां से फ्लूइड फिल्टर होता है, उसी तरह यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ प्रेशर कैसे जनरेट कर रहा है, यहाँ से ज्यादा ब्लड आ रहा है लेकिन यहाँ से कम आ रहा है, और यहाँ पे प्रेशर का जनरेशन हो जा रहा है और उसी कारण फिल्ट्रेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में आगे भी बताऊंगा, थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रक्चर हमको देखना है, ये इफरेंट आर्टरियोल का फेट क्या होता है, ठीक है। तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आपको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इसमें दो पार्ट है, देखो एक क्या है अफरेंट आर्टरियोल वाला आया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ग्लोमेरुलस, ये फिर एग्जिट किया इन द फॉर्म ऑफ इफरेंट आर्टरियोल। क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा आता है अफरेंट आता है, कौन सा जाता है इफरेंट जाता है। आने वाले का ल्यूमेन कैसा होगा वाइड और इसका कैसा होगा नैरो, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन गया। ओके ना, ये जो ब्लाइंड ट्यूब आप देख रहे हो, एक तरफ ओपन है एक तरफ ओपन है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ब्लाइंड ट्यूब को बोलते हैं। वो सारे ट्यूब को हम लोग बायोलॉजी में ब्लाइंड ट्यूब बोलेंगे, जो एक तरफ ओपन होगा दूसरी तरफ खुला होगा। ये देखो एक तरफ ओपन है दूसरी तरफ ये क्लोज है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया क्या, बोमेंस कैप्सूल।
ओके नाउ बोमेस कैप्सुल और ग्लोमेरुलस को मिला के हमने क्या दे दिया, मैल्पिजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पस बोलते हैं। नाउ इस यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फीचर जो है क्या है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स है। नाउ पहली बार जब ये घुमावदार स्ट्रक्चर बनाया, इसको हमने नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसने क्या एक हेयर पिन की जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हमने नाम दे दिया लूप ऑफ हैनले और हेयर पिन लूप। ओके ना, उसका एक थिक पोर्शन है, उसका दो पोर्शन हो गया, एक डिसेंडिंग पोर्शन और एक असेंडिंग पोर्शन। असेंडिंग पोर्शन जो है उसमें दो पार्ट हो गया, थिन और थिक। और यहाँ पे घुमावदार स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोल दिए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मिल गया जाके कलेक्टिंग डक्ट पे, और कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके ओपन हो रहे हैं। ओके नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ तो आपने देखा ये जो है क्या है, नैरोवर पोर्शन है, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया है क्या, इफरेंट आर्टेरियोल। ना ये इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड करता है। ये इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो फर्दर डिवाइड करता है। ओके, ये इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है फर्दर डिवाइड करता है। ओके, ये इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है फर्दर डिवाइड करता है। ओके नाउ ये फर्दर डिवाइड करके इस तरह से ये जितने ट्यूब्यूल्स है, इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक कैपिलरी बनाता है। ओके, इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ, दैट मींस इस ट्यूब्यूल के पेरिफेरी में ये कैपिलरीज रहते हैं। यस, ये जाके पेरिफेरी में इनके रहते हैं। दैट मीन्स इनको हम लोग किसके पेरिफेरी पे है, ये ट्यूब्यूल्स किसके पेरिफेरी पे है, यस ट्यूब्यूल्स के है। दैट मीन्स इसको हम लोग नाम दे सकते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बोलिए हाँ या ना, नाम दे सकते हैं कि नहीं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको हम नाम दे सकते हैं यस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नाउ एक चीज और देखिए, ठीक है ना, ये तो आपने देख लिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और ये कुछ इसी को फॉलो करते हैं, कुछ लूप ऑफ हेनले के पैरेलल वेसल्स बनते हैं, कुछ लूप ऑफ हेनले के पैरेलल कैपिलरीज बनते हैं। ओके नाउ देखें, ये क्या है, इरेक्ट है, इसीलिए इसके नाम पे वर्ड ऐड होता है रेक्टा। बायोलॉजी में रेक्टा मतलब होता है स्ट्रेट। ओके नाउ ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, इसीलिए यहां पे टर्म दे दिया गया है वासा। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वासा रेक्टा। दैट मींस वासा रेक्टा आल्सो फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल, बट इट रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। समझ में आ रहा भाई साहब ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के जो चारों तरफ है, जो पीसीटी के डीसीटी के चारों तरफ है, एकदम पैरेलल रन कर रहा है। फिर उसके जिस तरह से उसमें घुमावदार है, उसको हमने नाम दे दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, उसे हमने नाम दे दिया वासा रेक्टा। चूंकि लूप ऑफ हेनले जो इरेक्ट है, स्ट्रेट है, इसीलिए ब्लड वेसल्स जो है वासा रेक्टा भी स्ट्रेट है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है क्या, वासा रेक्टा। बोथ आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, नाउ आगे देखिए, ये अल्टीमेटली ये सारे जो हैं वासा रेक्टा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बाद में मिलके रीनल वेन का फॉर्मेशन करवाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात मुझे बताइए, आपको पता है, ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको पता है यस आर्टेरियोल जो होता है, यस अफरेंट आर्टेरियोल जो बना है हमारा, एक मिनट मुझे स्टूडेंट थोड़ा टाइम दो, यहां पे मैं स्पेस थोड़ा खाली कर लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ओके नाउ आप देख रहे हो ये अफरेंट आर्टेरियोल जो बना है कैसे बना है, बताइए जरा आप, अफरेंट आर्टेरियोल कैसे बना है? आपने किडनी के हाइलम में देखा था, क्या था, यस रीनल आर्टरी था कि नहीं था, यस
किडनी के हाइलम रीनल आर्टरी था। यस, इट इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ रीनल आर्टरी। ध्यान में आ रहा है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द रीनल आर्टरी। नाउ आपको पता था किडनी में क्या हुआ था, किडनी में क्या हुआ था, आर्टरी का एंट्री हुआ था और एक वेन बाहर की तरफ गया था। नाउ ये सारे स्ट्रक्चर मिलके बनाएंगे क्या, रीनल वेन। दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है क्या जाल बिछा हुआ है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो वहां पे क्या हुआ, आर्टरी जो रीनल आर्टरी जो एक आर्टरी थी वो कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया होगा, यस मिलियंस ब्रांचेस में डिवाइड किया होगा, तभी तो सारे नेफ्रॉन के पास अफरेंट आर्टरियोल पहुंचा। बाद में मिलियंस ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वासारेक्टा मिलके अल्टीमेटली क्या बना देते हैं, रीनल वेन। एक रीनल वेन बाहर जाता है। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ओके, सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नाउ चले, फिर आपने देखा ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, यस ये स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को अगर बाहर निकाल के स्ट्रेट करो तो आपको कुछ इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहां पे इसका इपिथेलियम होता है। यस, यहां पे इसका क्या होता है, इपिथेलियम। जब आप इस इपिथेलियम को माइक्रोस्कोप से देखोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यस, ये स्ट्रक्चर दिखेगा। नाउ स्टूडेंट्स बायोलॉजी में इस इपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबोइडल इपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसको, यस सिलिएटेड क्यूबोइडल इपिथेलियम। ध्यान रखिएगा, इसको मैं डिकोड कर रहा हूं। सिलिएटेड क्यूबोइडल इपिथेलियम कहां होता है, यस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे नोट कर लीजिएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, पीसीटी के पास होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ इसका काम क्या होता है, देखिए इसको हम लोग क्यूबोइडल इपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्यूब के जैसा होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है, L = B = H, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ इक्वल होता है, इसको क्यूबोइडल बोलते हैं। ना ब्रश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाला एपिथेलियम जो कि ल्यूमेन को फेस कर रहा है, ठीक है। आप देखो फिल्ट्रेट इस ट्यूब के थ्रू पास करेगा ना, यस फिल्टर जब इस ट्यूब के थ्रू पास करेगा तो ये किसको फेस कर रहा है, यस ल्यूमेन को फेस कर रहा है। तो जब फिल्ट्रेट होता है, जो ब्लड फिल्टर होता है, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स एसेंशियल सब्सटेंस भी होता है। क्या होता है उसमें, बहुत सारा एसेंशियल सब्सटेंस भी होता है। वो जब फिल्टर होता है तो ये इपिथेलियम इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये इपिथेलियम इसको एब्जॉर्ब करता है। नाउ तो ये जो सीलिया जैसा स्ट्रक्चर बना, वो एब्जॉर्प्शन पे हेल्प करता है। कैसे करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है बेटा, यहां से ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड में एसेंशियल सब्सटेंस भी था, तो इस ट्यूब को मैंने यहां पे आपको एक बनाया तो देखा यहां पे बहुत सारा सब्सटेंस, एसेंशियल सब्सटेंस था। उस एसेंशियल सब्सटेंस को कौन एब्जॉर्ब करेगा, यस ये करेगा कौन, सिलिएटेड क्यूबिटल इपिथेलियम। ये सिलिएटेड एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है एब्जॉर्प्शन, मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, यहां पे इस तरह से ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर चीज तो पता होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। 2 ट्रांसपोर्टर है, 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा ना। इतने ही बड़े में इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया, ओके। अब बताओ, इमेजिन करो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारा ट्रांसपोर्टर होगा। मान लो अब ऐसा हो गया, ये सिलिया बना दिया मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसको अगर मेम्ब्रेन को खोलो तो आपको इतना बड़ा मेम्ब्रेन दिखेगा, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टर, 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 हर जगह ट्रांसपोर्टर। तो अल्टीमेटली इसने क्या किया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर increases the surface area for the absorption। समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूं, फिर मैं ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर जो है इसका डिटेल आपको मैं बताऊंगा किस चैप्टर में, अभी जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तब, ओके। चलें कुछ डायग्राम्स आपको दिखा देता हूं।
ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, आपको ऑलरेडी ये दिखा चुका हूं। ये क्या है, अफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल, और ये डिवाइड करके बना रहा है क्या, ग्लोमेरुलस। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बोमेंस कैप्सूल। चले ये डायग्राम अजरा आप देखिए, यस अगेन आप देख रहे हो क्या है, ये अफरेंट है, ये इफरेंट है, क्योंकि ये मोटा है, ये पतला है। ओके, समझ में आया। और ये जो है आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज देख रहे हो, और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा क्या, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और ये आप देख रहे हो क्या है, ये लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है स्टूडेंट्स, कलेक्टिंग डक्ट। ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स का कनेक्शन दिख रहा है आपको, यस ये बहुत सारे नेफ्रॉन का कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अगेन एक और डायग्राम आपको दिखाता हूं मैं। ये डायग्राम आप देखो, ओके जरा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये यहां से मैं एक लाइन टान रहा हूं, ओके यस एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, अब दिख रहा होगा, यस ऐसे मैंने एक लाइन बना दिया यहां पे। तो ये स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और उसके नीचे वाला एरिया जो है मेडुला में प्रेजेंट होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो पूछेगा पीसीटी भाई साहब कहां प्रेजेंट रहता है, कॉर्टेक्स में। ग्लोमेरुलस कहां प्रेजेंट रहता है, कॉर्टेक्स में। डीसीटी कहां प्रेजेंट रहता है, कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनले कहां प्रेजेंट होता है, जी मेडुला में। कलेक्टिंग डक्ट कहां प्रेजेंट होता है, दोनों में, बोथ कॉर्टेक्स प्लस मेडुला, मेडुला दोनों में प्रेजेंट होता है। यस क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में प्रेजेंट होता है। समझ में आया। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके सो स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले जो होता है, नेफ्रॉन दो टाइप्स का होता है। यस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले, depending upon the length of the loop of Henle, depending upon length of loop of, depending upon the length of the loop of Henle, depending upon the length of the loop of Henle, depending upon the length of the loop of Henle, ये दो टाइप का होता है क्या, नेफ्रॉन। ओके एक को हम लोग बोलते हैं यस कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और एक को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक को हम लोग बोलते हैं यस कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यस कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगेन ये हमने डिवाइड कर दिया इसको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक चीज आप इसको देखिए, एक चीज आपको देखिए इसको, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है मेजर पोर्शन होता है, अबाउट 85% किडनी में यही होता है, और ये सिर्फ 15% होता है। ओके इट हैज शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, यस इसके पास शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है। इसका जो होता है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। ओके नाउ इसका मेनली यूरिन फॉर्मेशन काम होता है, यूरिन फॉर्मेशन दैट मींस ब्लड का फिल्ट्रेशन। लेकिन इसका जो मेन काम होता है, इसका जो मेन काम होता है यस यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन को गाढ़ा करता है, यूरिन कंसंट्रेटिंग एक्शन। ये जो तीन आपको डिफरेंस पढ़ाया, ये चार का चार क्वेश्चन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है 85% 15% किडनी में, ये शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, इसका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, और यूरिन फॉर्मेशन और इसका यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म होता है। जरा एक चीज आप देखिए, अगर मैं एक रीनल पिरामिड बाहर निकालूं, मान लीजिए ये एक रीनल पिरामिड है, ओके तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपको कैसा दिखेगा। यस मान लीजिए ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का यस ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया आपका। नाउ अब यहीं पे मैं बनाऊं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये ग्लोमेरुलस मान लो, ये बोमेंस कैप्सूल मान लो, और ये इसका
ऐसे, ये इसका लूप ऑफ हेनले होगा। समझ में आया? और फिर जाके इसी में आके ओपन हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका, यस, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ये आपका क्या हो गया, जक्स्टा medullary nephron has long loop of Henle and has the function of concentrating urine mechanism। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दो टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि 85% होता है, यस, और एक जक्स्टा मेडुलरी जो कि सिर्फ और सिर्फ 15% होता है। ओके, कॉर्टिकल का शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, उसका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, इसका यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसका काम होता है यूरिन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, यूरिन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। ओके।